चलिए, क्लास को शुरू करने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास को आप शेयर कर दीजिए। प्लीज क्लास को शेयर कर दें। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? वो कहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? केरल, पंजाब, बिहार, गुजरात। राइट आंसर है गुजरात। जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का अभी हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे पिछले महीने ही सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के दोबारा से अध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 2001 में उनकी जगह नरेंद्र मोदी ने सीएम पद की शपथ ली थी। ये बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात के बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते चलेंगे। गुजरात की प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और इसके राज्यपाल जो हैं आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के राष्ट्रीय पार्क जो मुख्य हैं कच्छ गिर नेशनल पार्क हैं। गिर शेरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एशियाई शेर इसमें रहते हैं। ठीक है, अगली बात करेंगे प्रश्न नंबर की। आरबीआई ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर के किस बैंक पर मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, डीसीबी बैंक या आईसीआई बैंक? तो किस पे बैंक पे लगाया है? राइट आंसर है डीसीबी बैंक। डीसीबी का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने हाल ही में प्राइवेट सेक्टर की डीसीबी बैंक है और उस पर फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग नियमों को तोड़ने पर 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह जुर्माना डीसीबी बैंक पर यह पेनाल्टी उसके जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1994 के तहत लगाया है। अच्छा, ये एक्ट जरूर ध्यान रखना है और ये एक्ट कब बना था ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न नंबर 3 है। इनमें से किस बैंक के बोर्ड से एसबीआई के मनोनीत निदेशक स्वामीनाथन ने जानकी रमन ने इस्तीफा दे दिया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, डीसीबी बैंक या आईसीआई बैंक? राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक के जो बोर्ड से एसबीआई के मनोनीत निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन ने इस्तीफा दे दिया है। अब एसबीआई जल्द उनके स्थान पर कोई नए निदेशक को मनोनीत करेगा। वर्तमान में यस बैंक के बोर्ड में 6 सदस्य बचे हैं, जिसमें एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सुनील मेहता शामिल हैं। अगला प्रश्न है। भारत ने मध्य एशिया में विकास परियोजनाओं के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? भारत ने जो मध्य एशिया में विकास की परियोजनाएं हैं उनमें कितने अरब डॉलर देने की घोषणा की है? 1 अरब डॉलर, 2 अरब डॉलर या 3 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अरब डॉलर। भारत ने मध्य एशिया में प्राथमिकता वाली जो विकास योजनाएं हैं उनके लिए 1 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। प्राथमिकता मतलब जो बहुत ही जरूरी परियोजनाएं हैं उनको लिए सहायता प्रदान करेगा। साथ ही भारत ने आतंकवाद और उग्रवाद की जो आम चुनौतियों की सामना करने के लिए सहयोग और विस्तार देने की जो प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा है कि इससे इसका हमें कुछ न कुछ करना चाहिए आतंकवाद को खत्म करने के लिए। इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगले प्रश्न है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया है? सुप्रीम कोर्ट, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या नीति आयोग? राइट आंसर है रामनाथ कोविंद। अच्छा, रामनाथ कोविंद कौन है? रामनाथ कोविंद है हमारे राष्ट्रपति। अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी किया है। यह वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता की सुरक्षा और उनके सुधार के लिए शिकायतों पर विचार करने, निर्देश जारी करने के लिए उपाय बताएगा तथा उनकी शिकायतों को सुनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति और अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए 2 वेब पोर्टल शुरू किए हैं? बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, अरुणाचल प्रदेश सरकार, उड़ीसा सरकार। राइट आंसर है इसका उड़ीसा सरकार। जब बात कर रहे हैं उड़ीसा की, तो इसमें हम बात करेंगे उड़ीसा सरकार ने जो हाल ही में छात्रवृत्ति और अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के लिए 2 वेब पोर्टल चालू किए हैं। इसमें अंतरजातीय विवाहित जोड़ी की मदद करने के लिए आवेदन के 60 दिनों के भीतर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए सुमंगल पोर्टल शुरू किया गया है। साथ ही अंतरजातीय जो विवाह प्रोत्साहन राशि को भी 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। जब यहाँ पे उड़ीसा से जानते हैं, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। और जो उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के जो नेशनल पार्क है उसमें सिमलीपाल और भितरकनिका, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं। क्या है? सिमलीपाल, भितरकनिका। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट प्रश्न, 30 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस, विश्व पैसा दिवस, विश्व सहयोग दिवस या विश्व समझौता दिवस? तो 30 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व मितव्ययिता दिवस या विश्व बचत दिवस या बर्ड सेविंग डे मनाया जाता है। इस डे की मुख्य उद्देश्य विश्व भर में लोगों और समस्त राष्ट्रों की बचत एवं वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करना है। विश्व बचत दिवस या बर्ड सेविंग डे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 कुम्हार परिवारों को बिजली चलित चाक वितरित किए हैं? नितिन गडकरी ने किस राज्य के कुम्हारों को दिए हैं? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या महाराष्ट्र 2 बार हो गया, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। केंद्रीय सूक्ष्म और जो लघु और मध्य उद्यम श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में महाराष्ट्र में खादी ग्रामोद्योग आयोग या KVIC द्वारा शुरू की गई कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 100 कुम्हार परिवारों को बिजली से चलने वाले चाक वितरित किए हैं। साथ ही कुम्हारों को KVIC में इस चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए 10 दिनों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जो चाक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चाक क्या होता है? जो चाक वितरित किए हैं, ये बोर्ड पे चाक की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुम्हार लोग जो होता है वो चाक पे एक बर्तन मिट्टी के बनाते हैं, उससे वो चाक, उन्होंने 100 कुम्हारों को परिवारों को ये दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? महाराष्ट्र। जब बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम जो हैं उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेशनल पार्क हैं संजय नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन पहल के तहत NTPC लिमिटेड ने जापान के वित्तीय संस्थान के साथ कितने अरब जापानी येन विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया है? 10 अरब जापानी येन, 20 अरब जापानी येन, 40 अरब जापानी येन या 50 अरब जापानी येन? राइट आंसर है 50 अरब जापानी येन। इस समझौते के तहत JBIC सुविधा राशि 60% हिस्सा प्रदान करेगा और बाकी हिस्सा वाणिज्य बैंकों को दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 जीता है? ग्रेटा थुनबर्ग, वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। हाल ही में भारतीय संगठन ने
पर्यटन और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में दूर दराज के समुदायों और सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, जबकि ग्लोबल हिमालय एक्सपेडिशन या GHE 2020 के यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड के विजेताओं में भी शामिल हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।